Assalamu alaikum, dear students. My name is Asad Abbas and I am your science teacher. Dear, आज का हमारा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है इसको हम डिस्कस करते हैं। और इससे पहले जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था वो था हमारे पास रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जब आपने पढ़ा था तो उससे पहले हमने एक बात की थी कि ये रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन या डाइफ्रैक्शन, हमने तीन नाम लिए थे। तो ये नाम जो है हमारे पास ये लाइट की कैरेक्टरिस्टिक है, खसूसियात होती है, ठीक है जी। जिनमें से हमने एक पढ़ ली थी जिसको हमने रिफ्रैक्शन का नाम दिया था। रिफ्रैक्शन में हमने ये कहा था कि लाइट जो है एक मीडियम में ट्रेवल करती है और दूसरे मीडियम में जब एंटर होती है तो अपना ओरिजिनल पाथ, ओरिजिनल डायरेक्शन जो है वो उसे चेंज कर देती है। इसी तरह से उसकी स्पीड पे भी इफेक्ट पड़ता है। तो आपको एक और मैं चीज बता दूं कि रिफ्लेक्शन जो है, रिफ्लेक्शन क्या होगी कि रिफ्लेक्शन में हम ये कहते हैं कि एक रे जो है एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है और वो फॉल होती है एक अदर मीडियम की सरफेस के ऊपर। फॉल होने के बाद जिस मीडियम से आई होती है वो दोबारा उसी असल मीडियम में वापस लौट जाती है। तो इस अमल को कहा जाता है, या इस फिनोमिना को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन हो, रिफ्रैक्शन हो या डाइफ्रैक्शन हो, तो एक बात ध्यान में रख लें कि कोई भी चीज 100% नहीं होती। जब रिफ्लेक्शन होगी तो उसमें से कुछ पार्ट ऑफ लाइट जो है रिफ्रैक्ट भी होगा। जब रिफ्रैक्शन होगी तो उसमें से कुछ पार्ट ऑफ लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट भी होगा। इसी तरह से उन दोनों को खत्म करने के लिए हमने एक और टर्म यहाँ पर इस्तेमाल की है जिसको नाम दिया गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन हम यूं करते हैं कि व्हेन लाइट रे पासिंग फ्रॉम ग्लास ऑफ वाटर इनटू एयर। यहाँ पर आप लोगों को नजर भी आ रहा होगा कि यहाँ पर मैंने दो चीजें लिखी है, एक डेंसर लिखा है और एक लिखा है मीडियम, दूसरा रेयर। क्योंकि मीडियम हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक डेंसर होता है और एक जो है हमारे पास रेयर होता है। जब क्या होता है ग्लास से इनटू वाटर इनटू एयर, मतलब कि डेंसर से रेयर में एंटर होती है तो उसका क्या है कि बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो अपने नॉर्मल की जानिब जो है ये झुक जाती है। अब जो चीज आपने याद रखनी है वो ये है कि बट व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। अब इससे मुराद ये है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। जो चीज आपने याद रखनी है वो ये है कि इस पॉइंट को आप जहन में रखेंगे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। अब इसके बाद ये है कि द लाइट रे रिफ्लेक्ट बैक इनटू द सेम डेंसर मीडियम। जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो ये लाइट जो है अपने असल मीडियम में वापस लौट जाती है। तो इस अमल को कहा जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब देखा जाए तो इससे मुराद ये होगा कि सारी की सारी रिफ्लेक्शन, उसमें रिफ्रैक्शन के भी चांस ना हो और उसके अंदर डाइफ्रैक्शन के भी चांस ना हो। तो अब हमने यहाँ पर एक छोटा सा स्केच बनाया है। इस स्केच के अंदर हम ये देखते हैं हमारे पास यहाँ दो मीडियम है, एक हमारे पास एयर है और एक हमारे पास है ग्लास। जब हवा से लाइट जो है गुजरती है, गुजरने के बाद इस मीडियम के ऊपर पड़ती है, फॉल होती है, तो इस रे को इंसिडेंट रे जो नीचे आ रही है रे, इसको रिफ्लेक्टेड रे कहा जाता है। और हमने क्या किया कि पहले ये जो सोर्स ऑफ लाइट है इसको यहाँ पर रखा, यहाँ से लाइट यहाँ पर गई, यहाँ पे जाने के बाद कुछ लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो गई और कुछ जो है रिफ्लेक्ट हुई, जाके हमें जो है यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन चाहिए। अब हम क्या करते हैं कि इस सोर्स ऑफ लाइट को चेंज करते जाते हैं, मतलब कि इसकी जगह चेंज करते हैं, एंगल चेंज करते हैं। पहले यहाँ पर था, अब हमने उसको यहाँ पे रखा। यहाँ पर देखने के बाद भी हमारे पास सेम रिजल्ट आ रहा था कि हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये ग्रेटर नहीं हो रहा था क्रिटिकल एंगल से। इसके बाद हमने क्या किया कि उसको मजीद ऊपर लेके गए। जैसे मजीद ऊपर हम लेके गए हैं तो ये एक ऐसी पोजीशन आई है जहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये ग्रेटर हो गया क्रिटिकल एंगल। जब क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हुआ तो उस वक्त सारी की सारी रे जो है वापस अपने असल मीडियम मतलब कि एयर में आई। सारी की सारी रे, एक बात ध्यान में रखेंगे, आपको मैं शुरू से बताता आ रहा हूं कि टोटल होनी चाहिए रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से मुराद ये है कि टोटल अंदरूनी रिफ्लेक्शन हो जाए। तो सारी की सारी इसकी क्या है, इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई है। अब जब इंटरनल रिफ्लेक्शन हुई है तो वहां पर हमने मैथमेटिकली
कि एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। अब आपने देखे ये चीज लिखने के बाद आपने जो चीज याद करनी है उसमें से एक तो इसकी डेफिनेशन, दूसरा आप लोगों को क्या करना है, ये डायग्राम बनानी है, और एक और चीज भी देख लें, प्रिज्म होता है, प्रिज्म भी एक शीशे का बना हुआ होता है जिसकी तीन साइड जो है रेक्टेंगल होती है, सॉरी ट्रायंगल होती हैं, और दो साइड जो है वो रेक्टेंगल होती है, शीशे का होता है ये। अब उसकी फिर टाइप्स है। जब आप शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, पहला शॉर्ट क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि डिफाइन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो हमारे पास है वो है क्या नहीं, उसको आप लिखोगे। इसके बाद आपको लिखना है डिफाइन प्रिज्म। इसके बाद प्रिज्म लिखने के बाद आप लोग क्या लिखोगे, डिफाइन राइट एंगल प्रिज्म। इसके बाद आप लोग देखें ये तीन शॉर्ट है, ये तीन शॉर्ट क्वेश्चन लिखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है कि ये यहां से आप लेकर एंड तक लिखोगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जितना भी टॉपिक आपके जहन में है, जो किताब में है, वो आप सारा लिखोगे। ठीक है जी, और उम्मीद है कि आज का आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर बिल्कुल नहीं आया तो सेम उसी तरह से जिस तरह से आप लोग रब्ता करते होते हैं, कोई भी वे ऑफ कम्युनिकेशन इस्तेमाल करके आप पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह क्लियर कर दिया जाएगा। शुक्रिया।